एक्शन मोड में दिख रही है। कांग्रेस प्रभारी बस्तर में कार्यकर्ताओं का मन टटोलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि संगठन में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। आखिर इसके मायने क्या निकलते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रभारी करेंगे मंथन। बस्तर में जानेंगे सियासी समीकरण। वैसे तो सियासी पार्टियों की तैयारी पहले से चल रही है, लेकिन धीरे धीरे 2023 की सियासी आंच अब और तेज हो चली है। अभी तक प्रदेश स्तर के नेता ही सक्रिय रहे थे, अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के नेता भी एक्टिव हो चले हैं। इसी मुहिम के तहत अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया बस्तर संभाग का दौरा करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि संभाग में कार्यकर्ताओं से मिलकर वो उनका मन टटोलेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएल पुनिया बस्तर में 3 दिन रहेंगे। इस दौरान अलग अलग जिलों में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, सियासी समीकरणों पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी वरिष्ठ नेताओं के साथ बस्तर संभाग के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो संगठन की जो कार्यवाही है, जो रणनीति तय की गई है, उस पर चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, सरकार की जो योजनाएं हैं जिससे आदिवासी वर्ग खुशहाल हुआ है उसकी जानकारी लेंगे। चाहे बस्तर में स्थानीय स्तर पर बटालियन भर्ती का मामला हो, 62 वनोपज की समर्थन खरीदी सरकार द्वारा की जा रही है। उसके साथ जो तेंदुपत्ता का जो मानक दर है 4000 रुपये प्रति बोरा दिया जा रहा है, और सरकार जो अनेक योजनाएं आदिवासी वर्ग की खुशहाली के बनाई हैं उसकी जानकारी लेंगे। 9 अक्टूबर को पीएल पुनिया जी का बस्तर दौरा कार्यक्रम था, जिसमें वे सभी बस्तर क्षेत्र के सभी 12 विधानसभा जाकर वहां उनके पदाधिकारियों से चर्चा करने वाले थे। परंतु राज्य सरकार की अनदेखी के कारण आदिवासियों का आरक्षण जो 32% से 20% हुआ, उसके कारण अपरिहार्य कारण का बहाना बताते हुए दौरा उन्होंने रद्द कर दिया। अब पुनः जब दौरा कार्यक्रम बना है तो वो दौरा कार्यक्रम उन्होंने छोटा कर दिया है और सिर्फ जगदलपुर और दंतेवाड़ा क्षेत्र जाकर ही वहां के विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। ये कांग्रेस सरकार जब से आई है, ये न केवल आदिवासी बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के हितों की विरोधी है। आज इन्होंने आदिवासियों को छला है, ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आदिवासियों को उनका हक कब मिलेगा। चर्चा तो ये भी है कि कांग्रेस में भी बदलाव हो सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने हिसाब से नियुक्तियां कर सकते हैं। 2023 के मद्देनजर संगठन में कसावट हो सकती है। हालांकि पीएल पुनिया ने ये संकेत दिए थे कि कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन सियासी गलियारों में इसकी सुगबुगाहट तेज हो चली है। अब सवाल है कि आखिर पुनिया का दौरा बस्तर से ही क्यों हो रहा है। तो दरअसल बस्तर को लेकर एक मिथक है, जो यहाँ जीतता है वही सत्ता में रहता है। सियासी इतिहास भी इन बातों की पुष्टि करते रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बस्तर संभाग में विधानसभा की 12 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी। बीजेपी को सिर्फ एक दंतेवाड़ा की सीट पर संतोष करना पड़ा था, मगर बाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी दंतेवाड़ा की सीट भी हार गई थी। यानी अभी बस्तर बीजेपी मुक्त हो चुकी है। 2013 में बस्तर में कांग्रेस 8 और बीजेपी 4 सीटें जीती थी। इससे पहले 2008 में कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। इसी तरह 2003 में कांग्रेस 3 और बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। लेकिन 1999 में कांग्रेस बस्तर में 11 सीटें जीती थी, बीजेपी को सिर्फ 1 सीटें मिली थी। आंकड़े बताते हैं कि 1999 को छोड़ दें तो बाकी समय में बीजेपी का बस्तर संभाग पर कब्जा रहा है। लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी का जनाधार कम हो गया और रहे सहे कसर को कांग्रेस ने उपचुनाव में पूरा कर दिया, जब दंतेवाड़ा की सीट भी बीजेपी से छीन ली। वोट शेयर में कौन कितना भारी है, अगर इस पर नजर डालें तो 2008 में बीजेपी को 42.26%, कांग्रेस को 31.73% वोट मिले थे। इसी तरह 2013 में बीजेपी को 40.79% और कांग्रेस को 42.99% वोट मिले थे, जबकि 2018 में बीजेपी को 35.09% और कांग्रेस को 43.37% वोट मिले थे।
यानी बाकी चुनावों की तुलना में 2018 में कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ था। अब आपको बताते हैं कि आखिर बस्तर जीतने के मायने क्या हैं। तो दरअसल बस्तर के नतीजों का असर आसपास के कई जिलों पर पड़ता है। प्रदेश में आदिवासियों के लिए 29 सीटें रिजर्व है। सभी 29 सीटों पर बस्तर के नतीजों का असर पड़ता है। 2018 में कांग्रेस को रिजर्व 29 में से 27 सीटें मिली, तो बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इससे पहले 2013 में कांग्रेस को 18 और बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। आंकड़ों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बस्तर को सत्ता की चाबी क्यों कहा जाता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का बस्तर दौरा शुरू होने जा रहा है। बस्तर दौरे का कारण है कि ये दोनों ही आला नेता पार्टी के लिए वहां पर जमीनी हकीकत देखेंगे और माना यह जा रहा है कि जल्द ही बस्तर संभाग में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों में बदलाव हो सकता है। ऐसे में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि ये 2023 के विधानसभा चुनाव की बड़ी तैयारियां हैं। इसको लेकर विपक्ष तंज कसते हुए कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी बस्तर में हार रही है, यही कारण है कि आला नेताओं को बस्तर दौरा करना पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी भी बस्तर पर फोकस करते हुए नजर आ रही है। अब देखने लायक होगा कि चुनाव में कौन सी पार्टी की कितनी मेहनत रही और ये मेहनत कितना रंग लाई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो फोकस एक बार फिर से बस्तर पर ही दिख रहा है। पीएल पुनिया का दौरा भी ऐसे में काफी अहम माना जा रहा है। दौरे के बाद निगम मंडल की नियुक्तियां हो सकती हैं। कई निगम मंडलों में नियुक्तियों का महीनों से इंतजार भी हो रहा है और अब तो देखिए सरकार को भी 4 साल हो गए, अभी भी इंतजार जो कार्यकर्ताओं का है वो बना हुआ है।